आज की वीडियो में बात होगी फ़ुज़ूल ख़र्ची पर और साथ साथ ऐसी कुछ आदतें फ़ुज़ूल ख़र्ची की जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महसूस तो नहीं हो रही होती, लेकिन हमने उसे अपनाया हुआ होता है। और कुछ ही ऐसे नुक्ते हम शेयर करेंगे बचत के, जो कि आप आदतें अपनाएंगे इंशाल्लाह आपके घर में खुशियों को आने से कोई नहीं रोक सकता। महीना तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपके महीने का जो राशन होगा वो इंशाल्लाह आपकी अलमारियों में बचा कुचा ज़रूर रह जाएगा। तो चलिए आइए आपकी वीडियो को शेयर करते हैं और शुरू करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कुछ ऐसे नुकात, कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसी आदतें जो इंशाल्लाह आपकी आने वाली ज़िंदगी यानी जो रमज़ान आ रहा है हमारी ज़िंदगी बहुत तरीके से आसान हो जाएगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ुज़ूल खर्ची की सबसे पहली आदत जो है ना वो है बग़ैर लिस्ट यानी राशन की लिस्ट बनाए बग़ैर आप सौदा लेने चले जाएँ। ये होम मेकर की वो ऐसी आदत है ना जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा नुक्स पैदा कर रही होती है। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप लेने जा रही हैं और आपकी जो है ना घर में राशन मौजूद है, आपने एक दफ़ा चेक नहीं किया, लिस्ट नहीं बनाई, तो कुछ चीज़ें आप ले आएँगी और कुछ चीज़ें आप भूल आएँगी, जिससे कि आपके राशन में रोज़मर्रा की बेतरतीबी आएगी। एक तो आपको नुकसान ये होगा कि वक़्त पे आपके किचन में चीज़ मौजूद नहीं होगी और दूसरा नुकसान ये होगा कि आपको बार-बार जो है ना राशन के लिए जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं तो यही प्रेफ़र करती हूँ कि महीने में एक दफ़ा टोटल लिस्ट बना के एक ही बारी में राशन मँगा लिया जाए, ताकि इस परेशानी से बच जाए। क्योंकि जो लोग हफ़्तावार राशन लेते हैं ना, तो उनका यकीन करें जैसे हम महीने में एक दफ़ा राशन लेके खर्च करते हैं ना, तो उनका 4 दफ़ा खर्च होता है। तो अगर आपकी भी ये आदत है ना कि बार-बार राशन मंगवाने की, घर में ये चीज़ ख़त्म हो गई, ये ले आओ वो चीज़, तो ये आदत ख़त्म करें और शुरू से ही अपने राशन को नज़र में रखें कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ मंगानी है। और जो चीज़ें राशन में ज़रूरी नहीं है, जैसे कि अब रमज़ान आ रहा है तो हमारी ज़्यादातर जो होगी ना वो झुकाव टैंक की तरफ होगा, ज़्यादातर झुकाव हमारा रूह अफ़ज़ा की तरफ होगा, ज़्यादातर मतलब बहुत सारी केचअप की तरफ कोशिश करें। अगर आपका बजट आपको इजाज़त देता है तो आप बिल्कुल मंगवाएँ, लेकिन आपका बजट आपको इजाज़त नहीं देता तो कोशिश करें 100 रुपए की 2-3 किलो टमाटर आ रहे हैं, आप घर में ही केचअप बनाएँ। केचअप की रेसिपी जो है ना पिछले साल शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ में। और सबसे ख़राब आदत जो हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ को परेशान करती है वो है दूसरों को देखकर उनके रास्तों पर चलना। जैसे हमने देख लिया अपनी पड़ोसन को या किसी रिश्तेदार को कि वो जो है ना स्टोर से जाके शॉपिंग करके आती है, और अब हमने ना उसके मतलब देखी-देखी उसको जो है ना मैंने चले गए और वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग कर ली, यानी महीने में जो शौहर की पे आई उसे सारा का सारा राशन पे लगा दी। अब आप ये सोचें अल्लाह की बंदी कि पूरा महीना पड़ा हुआ है जिसमें बच्चों की फ़ीसें हैं, बिल है, बहुत सारे अखराजात हैं, सब्ज़ी के, मुर्गी के, जो कुछ आप खाते हैं और सबके अखराजात हैं, बच्चों की खर्चियाँ, बहुत सारे खर्चे, जो पूरा महीना पड़ा है वो कैसे गुज़रेगा। तो खुदारा ये जो सुपर स्टोर पे जाने वाली आदत है ना, ये उन लोगों की होती है जिनकी पे लाखों में होती है या जिनके अपने कारोबार होते हैं और बेहिसाब पैसा उनके पास आ रहा होता है। तो प्लीज़ अगर एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ हैं तो इन चीज़ों को अवॉइड करें आप, वरना आपकी ज़िंदगी को परेशान होने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तीसरी आदत जो हमारी बुरी आदत होती है वो ये होती है फ़िज़ूल खर्ची की। हम बाज़ार जाते हैं तो हम बच्चे कहते हैं मम्मा ये चाहिए या वो, या हम कुछ सूट ले आते हैं, देख आते हैं या कोई चीज़ देख आते हैं जो कि हमें दिल पे लगती है, हम कहते हैं हम ये चीज़ लेके ही रहेंगे। अल्लाह की बंदी, अब आप ये सोचें कि ये आपकी वांट है या नीड है, यानी ज़रूरत है आपकी या आपकी ख्वाहिश है। अपनी ज़रूरतों को पूरा कीजिए, ख्वाहिशों को छोड़ दीजिए। अगर आप ख्वाहिशों के पीछे जाएँगे तो यकीन करें आप ज़रूरतों को पूरा करने से रह जाएँगे, जिसका नतीजा ये होगा कि आप बुरी तरीके से परेशानी का सामना करेंगे। तो अब आपको मैं ये बात समझाती चलूँ कि ज़रूरत क्या है? ज़रूरत हमारी राशन है, ज़रूरत हमें बिल देना है, ग्रोसरी है, ज़रूरत है बच्चों की फ़ीसें देना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर घर में वक़्त पर नहीं होंगी तो हमें भी परेशानी होगी, और फ़ीसें जमा नहीं करेंगे बच्चों की वक़्त पर तो क्या होगा कि स्कूल वालों की तरफ से शिकायतें आएँगी, बच्चों को जो है ना बार-बार कहा जाएगा, और तीसरी बात अगर हम बिल वक़्त पर पे नहीं करेंगे तो हमारे घर की बिजली काट दी जाएगी। तो अगर आप कहती हैं ना कि अगर आपको अल्लाह ने इतना दिया हुआ है तो बेशक आप अपनी जो है ना नीड्स को पूरी करें, यानी आपकी जो ज़रूरतें वो पूरी करें, लेकिन ख्वाहिशात भी पूरी करें। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको नहीं इतना नवाज़ा हुआ, आपकी थोड़ी रिस्क में थोड़ी मतलब तंगी है, या आपका इतना बजट कंट्रोल नहीं आ रहा, आपके बच्चों की फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं और मुश्किलात हैं, तो आप इस तरीके से जो है ना इन चीज़ों से निकल सकती हैं, ठीक है? कि हम लोग जो है ना इस नुक्ते को गौर ही नहीं करते। हम वैसे तो शौहर कामों पे होते हैं, हम हाउसवाइफ़ भी घर में होती हैं, लेकिन हम लोग को ये ख़्याल नहीं होता कि हम किस बुरे तरीके से बिजली का यूज़ कर रही होती हैं। जी हाँ, जो बिजली का बिल होता है ना, अगर वो जैसे हमारा 2000 आ रहा है, 3000 आ रहा है, 5000 आ रहा है, और अगर उसकी जगह 20,000 आ गया तो यकीन करें आपके बच्चे भूखे भी रह सकते हैं, भूखे भी सो सकते हैं, आपके घर में मुश्किल, तंगी और परेशानी ज़रूर आ सकती है। तो अगर आप चाहती हैं ना कि आपके घर में मुश्किल ना आए, परेशानियों से बची रहें, तो एक बुरी आदत ये है ना कि बिजली
बिजली को ज़ाया करना छोड़ दें और बिजली पर कंट्रोल हासिल कर लें। कंट्रोल आप कैसे हासिल करेंगी? अगर अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, इस्तिताअत है या आपकी कोई किस्त निकली है, आप इतना कर सकती हैं, तो आप पहले तो सोलर पैनल लगा लें अपने घर में। सोलर पैनल से ये होता है कि उससे ना आपकी बहुत हद तक बिजली का जो बिल होता है ना, वो कंट्रोल में आ जाता है। और दूसरा ये होता है कि आपका अगर सोलर पैनल की इस्तात नहीं है तो आप अपनी बिजली को नोटिस करें, यानी कि हमारे पाकिस्तानी रूलों के मुताबिक 200 यूनिट से ऊपर अगर बिजली जाती है तो हमारा बिल जो है वो ट्रिपल होके आता है। जैसे पहले आपको बता चुकी कि हमारा जैसे बिल है अब 2000 5000 ऐसे आता हो जैसे, और अगर मैंने जो है ना 200 यूनिट से ऊपर कर लिया तो अब वो बिल जो है ना वो मेरा 20,000, अगर 5000 बिल आया ना महीने का तो अब वो बिल जो है ना वो मेरा 20,000 पे चला गया है। तो इस तरीके से जो है ना अगर आप अपने यूनिट्स को नोट करते हैं, आप देखते हैं कि ये यूनिट है। अब तो वैसे भी सर्दियाँ हैं, इतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखिए बिला वजह लाइटें लगी हुई हों, बिला वजह फ्रिज की यूज़, बिला वजह यूपीएस लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमारी ज़िंदगी में होती हैं। तो अगर आप कपड़े धो रही हैं, मशीन लगाई हुई है, तो आप फ्रिज को बंद कर लें, जब कपड़े धो लें तो फ्रिज लगा लें। मतलब आप कुछ घंटे का जो है ना शेड्यूल बना लें कि इन घंटों में फ्रिज चलेगा और इन घंटों में फ्रिज जो है ना वो बंद रखेंगे, तो इस तरीके से आप बिजली को कंट्रोल कर सकेंगी और बहुत हद तक आपका बिल भी जो है ना वो कंट्रोल होगा। आप खुद इस तरीके को आजमा के देखिए, आप खुद कहेंगे कि हाँ, आप इस महीने हमने बहुत हद तक, और अगर आप बिल आपका महीने का बिल 5000 आ रहा है ना, अगर आप 200 यूनिट के अंदर रहते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका बिल 1500 से 2000 रुपये तक से ऊपर कभी भी नहीं आएगा। तो आज ही अपने जो मीटर है घर का उसके यूनिट को गिनना शुरू कर दें और नोटिस रखें। जब तक मीटर लीटर आकर आपकी रीडिंग लेकर नहीं जाता ना, तब तक आपने जो है ना फ़ुज़ूल खर्ची नहीं करनी। फ़ुज़ूल खर्ची आपने पूरे महीने ही नहीं करनी। अगर आप तरीके से चलेंगी तो बिलीव मी आपकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक हो गया? ये बिल जो होते हैं ना, ये ही वही मेन जड़ होती है, वजह होती है जो हमारा महीने का बजट ख़राब करती है। दूसरी, अपने बच्चों को अपने इस्तिताअत के मुताबिक स्कूलों में डालें। ये नहीं कहते ना कि अपने पैर के हिसाब से अपनी चादर मतलब चादर डालें। ये नहीं कि आप जो है ना इतने चादर के हिसाब से पैर फैलाएँ। अगर आप जो है ना फ़ुज़ूल खर्चियाँ कर रही हैं और आपको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा, अपने बच्चों को लोगों को देख-देख के हाई-फ़ाई स्कूल में डाला हुआ है, आप ये नहीं देख रही कि आपकी वुसअत क्या है। आप एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ हैं, आप ऐसा ना करें। हाँ, कोई अच्छे सितारत वाले अच्छे इस्लामिक स्कूलों में बच्चों को डालें, ताकि जो है ना अपने बच्चों को दीन से भी लगा सकें और जो है ना उनकी फ़ीसें भी थोड़ी मुतदिल होती हैं, क्योंकि वो इस्लामिक होते हैं तो उनका थोड़ा दिल दुखता है। अच्छा, मैं बच्चों को पढ़ाती थी ना जब इंटरनेशनल हमारे कोहाट में जो हाई लेवल स्कूल्स हैं, इंग्लिश स्कूल, तो उसमें मेरे बच्चों की फ़ीस 3000 साढ़े 3000 हो जाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने बच्चों को इक़रा में डाला है तो इसमें ये हो गया कि फ़ीस में थोड़ी कमी आ गई है। मतलब बच्चों की फ़ीस जो है ना 2000 2500 इस तरीके से फ़ीस जो है ना वो चल रही होती है। तो थोड़ा वो है ना अल्लाह को जानते हैं ना वो लोग, अल्लाह से डरते हैं तो मुतदिल तरीके से चलते हैं। और ये जो इंग्लिश स्कूल वाले होते हैं ना, ये इंसान को उल्टी छुरी से काटते हैं। तो कोशिश करें ये छोटी-छोटी आदतें अपनाएँ आप, तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर में बचत होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और सबसे जो है ना अच्छी आदत जो आपको कहूँगी ना कि आप अपनाएँ, वो ये होगी कि आपने, हमारी आदत अक्सर होती है कि हम लोग आटा गूँध लेते हैं, बेहिसाब गूँध लेते हैं कि 2-3 दिन खाते रहेंगे। उससे क्या होता है, आटा ख़राब हो जाता है, हम फेंक देते हैं, या हम खाना ज़्यादा बना लेते हैं जो कि जो है ना खाया नहीं जा रहा होता, दूसरे दिन दिल नहीं कर रहा होता, ज़्यादातर खाने को दिल नहीं कर रहा होता है, एक वक़्त का खाना दूसरे वक़्त, या एक दिन का खाना दूसरे दिन खाने का दिल नहीं कर रहा होता। तो हम लोग क्या करते हैं कि फिर वो खाना हम फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं। दें, अच्छी बात है, देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात ये हो रही है ना इस वक़्त कि बजट कंट्रोल किस तरीके से किया जाए। तो अगर आप चाहती हैं ना कि आप बजट कंट्रोल में रहे, महीना भी गुज़र जाए, आपका राशन भी वैसा का वैसा ही, मतलब लगेगा तो बिल्कुल लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ बचत हो जाए, तो आपने जो है ना अपने हाथ पे कंट्रोल करना है। देखिए, हम लोग बहुत सारे वज़ीफ़े करते हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, रिज़्क़ में तंगी की दुआएँ करते हैं, लेकिन देखिए तंगी होती है तो हम दुआएँ ही कर रहे होते हैं ना, वज़ीफ़े ही कर रहे होते हैं, लेकिन हमें भी खुद भी कुछ ना कुछ अमल जो होता है ना कुछ वो हमारे ऊपर भी होता है कि हम कंट्रोल करें। सब ये नहीं कि हम फ़ुज़ूल तरीके से तेल की उंडेल रहे हैं खानों में और उल्टे सीधे खाने बना के खा रहे हैं और रिज़्क़ को ज़ाया कर रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि हमारी जो बचत नहीं होती, हमारी जो रिज़्क़ की तंगी हो गई, हम तो परेशान हो गए, तो फिर परेशानी तो आनी ही आनी है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप इन छोटी-छोटी चीज़ों पे भी कंट्रोल करेंगी ना, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी ज़रूर आसान हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़, जो हम लोग बच्चों को बिला वजह पैसे देने की आदत बनाते हैं, इस आदत को अवॉइड करें। बच्चों को बिला वजह, बिला ज़रूरत पैसे देना बिल्कुल छोड़ दें। एक लिमिट रखें, एक तरीका रखें। जैसे बचपन में हमारे माँ-बाप ने रखा हुआ था कि रोज़ाना की हमें कुछ ना कुछ जो है ना पॉकेट मनी दे दिया करिए। तो बच्चों की एक पॉकेट मनी रखें और उन्हें दें कि आपने इसी में जो है ना गुज़ारा करना है, ताकि बच्चों को भी जो है ना गुज़ारा करने की आदत है। बच्चों को भी अपनी जो है ना चाहतों को मारने की और ज़रूरतों को पूरे करने की आदत है। ये नहीं कि बच्चे चाहतों के पीछे भागें और ज़रूरत उनकी रह जाए। तो बस ये था मेरा आज का खूबसूरत सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो मेरी प्यारी बहनें हैं जो फ़ुज़ूल खर्च ज़िंदगी गुज़ार रही हैं, उन्हें महसूस भी नहीं हो रहा कि हम वो कहाँ फ़ुज़ूल खर्चियाँ कर रही हैं। तो अगर आज वीडियो देखेंगी तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस तरीके से
جو ہے نا اپنی زندگی کی روٹیشن کو چینج کر کے ایک خوبصورت زندگی بنا سکتی ہیں، اپنے بجٹ پہ کنٹرول کر سکتی ہیں اور جو ہے نا اپنی زندگی کو مزید خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ تو لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا خیال، اسی طریقے کے زبردست سے ولاگس دیکھنے کے لیے حجابی ہوم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، استغفار کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کریں۔ اگر آپ درود پاک کو پکڑ لیتے ہیں نا میری پیاری بہنوں، تو یقین کریں آپ کی حالاتوں کو بدلنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔